आप सभी को मेरा प्रणाम, आपका स्वागत है। हमने पैराग्लाइडिंग करते हुए आतंकवादी देखे, उस फोटो के साथ अल्लाहू अकबर सुना। महिलाओं के नग्न शरीर के साथ राक्षसी कृत्यों को देखा, उसके साथ अल्लाहू अकबर सुना। लगभग बेहोश बंधे हुए पुरुष का गला काटे जाते हुए देखा, उसके साथ अल्लाहू अकबर सुना। छोटे छोटे दूध मुहे बच्चों को जिंदा जला दिया गया, उसके साथ अल्लाहू अकबर सुना। महिलाओं का अपहरण करते हुए देखा, उसके साथ अल्लाहू अकबर सुना। एक लगभग अधमरे बेहोशी में पड़े हुए पुरुष का सीना चीरकर उसका दिल निकालकर खाते हुए आतंकवादी को देखा, उसके साथ अल्लाहू अकबर सुना। फिर उसके बाद इन सभी आतंकवादियों की शान में कसीदे पढ़ते हुए लोगों को देखा और उसके साथ में अल्लाहू अकबर सुना। लोगों को आकंठ खुशी में शराबोर देखा और उसके साथ अल्लाहू अकबर सुना। बहुत बढ़िया, शानदार। यह कार्यक्रम कुछ समय तक तो पूरे जोर शोर से चला, उसके बाद धीरे धीरे यह शोर मातम में बदलता चला गया और फिर उसके बाद पूरे विश्व में आरआर ग्रुप की एंट्री होती है। अब आप पूछेंगे ये आरआर ग्रुप क्या है? देखिए, सभ्य समाज में कुछ शब्द सम्मान की दृष्टि से नहीं देखे जाते, किंतु सत्य की दृष्टि से ये हमारी व्यवस्था है कि यथार्थ के निरूपण के लिए हमें इन्हें प्रयोग करना ही पड़ता है। ये है रंडीरोना ग्रुप, इन्हें ही हम आरआर ग्रुप कहते हैं। वास्तव में अपने स्वार्थ के लिए ये किसी भी झूठ को सच ठहरा देंगे, किसी भी सच को झूठ ठहरा देंगे, तर्कों का उत्तर कुतर्कों से देंगे। जैसे इजराइल ने फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया है। अब हम ज़्यादा गहरे इतिहास में नहीं जाएंगे, फिर भी एक तथ्य आपको बता देते हैं जो किसी दृष्टिहीन व्यक्ति को भी दिखाई दे जाएगा। इस्लाम तो छोड़ दीजिए, जब क्रिश्चियनिटी का भी नामो निशान नहीं था, उससे भी सैकड़ों सालों से पहले से यह जमीन इजराइल की है और उनके टेम्पल के अवशेष एक दीवार के रूप में आज भी मौजूद हैं। यह स्थान उनके लिए उनके अस्तित्व का प्रश्न है और उनके मूल स्थान का आकार आज के इजराइल के वर्तमान आकार से कहीं ज़्यादा बड़ा हुआ करता था, लेकिन वहां से उन पर तरह तरह के आरोप लगाकर उनको प्रताड़ित करके वहां से भगा दिया गया। जबकि आज भी यह हमारे सामने साक्षात प्रमाण है कि इजराइल के लोग इस धरती पर एक श्रेष्ठ, योग्य और मानव के विकास एवं भलाई के लिए काम करने वाले लोगों में से एक है। साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, एग्रीकल्चर हो, मेडिसिन हो, हर जगह उन्होंने अपनी प्रतिभा और योग्यता से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। दूसरी ओर हमास वह आतंकी संगठन है जिसने फिलिस्तीन पर कब्जा कर रखा है। फिलिस्तीन में दो सरकारें काम कर रही हैं, जिसमें से एक हमास ने फिलिस्तीन पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। यह कोई फिलिस्तीन का भला चाहने वाला संगठन नहीं है। यह कभी नहीं चाहता कि फिलिस्तीन में शांति स्थापित हो सके। यह स्वयं फिलिस्तीन में चुनी हुई सरकार को काम नहीं करने देता। यह शुद्ध रूप से आईएसआईएस की तरह एक आतंकी संगठन है जो गैर कानूनी तरीके से किसी देश पर कब्जा करना चाहता है। और जो लोग फिलिस्तीन के नाम पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, उनके लिए एक चीज बता देता हूँ, आप लोग गूगल करके देख लीजिए। सन 1970 में जॉर्डन ने पाकिस्तानी जनरल जिया-उल हक की मदद से फिलिस्तीनियों का एक नरसंहार किया था। उन्होंने इतने फिलिस्तीनी नागरिकों को मारा था जितने इजराइल ने आज तक कुल नहीं मारे। यह वही जनरल है जो बाद में पाकिस्तान का राष्ट्रपति भी बना था। और आज इसी प्रकार के लोग, यही लोग हमास का समर्थन कर रहे हैं, अर्थात आतंकियों का समर्थन कर रहे हैं। हमारे लिए स्पष्ट तथ्य यही है कि हमास फिलिस्तीन नहीं है, इन दोनों में कोई संबंध नहीं है। आज के समय एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि लोग अफवाहों को, षड्यंत्रों को इतिहास मान बैठते हैं, लेकिन इतिहास को नहीं पढ़ते। जबकि वास्तव में इतिहास जानने की चीज है, खोजने की चीज है। सत्य को सामने लाना पड़ता है, उसे खोजना पड़ता है। और भारत में तो इससे भी ज्यादा नृशंसता और बर्बरता हो चुकी है। आज लोगों को जो इतिहास को जानते हैं, उन्हें ऐसे लोगों को, ऐसी संस्थाओं को, ऐसी राजनीतिक पार्टियों को आइडेंटिफाई करना चाहिए जो इन राक्षसी ताकतों के साथ आज भी खड़े हैं और इन राक्षसों को अपना समर्थन दे रहे हैं। खैर, अब हम वापस आरआर ग्रुप पर चलते हैं। तो इनके जश्न के कुछ अरसे बाद पूरे विश्व में हमास के हिमायतियों में मातम छा जाता है और इस आरआर ग्रुप की एंट्री हो जाती है और अचानक अल्लाह गायब हो जाता है, मानो अब अल्लाह कहीं चला गया। अभी तक अल्लाह अकबर था, किंतु इजराइल के मैदान में उतरते ही, मोर्चे को संभालते ही अब अल्लाह दूर दूर तक कहीं नहीं दिख रहा। अब कोई अकबर नहीं, अब आरआर गैंग की रुदाली चालू। इजराइल जालिम है, इजराइल ऐसा है, इजराइल वैसा है। इनसे कोई ये पूछे कि इन्होंने क्या सोचा था, इजराइल भाग जाएगा, उनके पैरों पर गिर पड़ेगा, उनसे डर जाएगा? अरे भैया, तुम्हारे चमगादड़ों ने क्या सोचा था? हवा में कुलाचे क्यों मार रहे थे? सारे चमगादड़ों ने पड़ गए। जितने जमीन पर थे अब वह भी ढूंढ ढूंढ कर निपटाए जाएंगे। अब मेरा आपसे एक प्रश्न है, हालांकि इसका उत्तर हम बाद में देंगे, क्योंकि आप उत्तर नहीं दे पाएंगे यह तो अलग बात है, किंतु मेरा उत्तर मान लेंगे उसमें भी संशय है। प्रश्न है कि अभी तक अल्लाहू अकबर चिल्ला रहे थे, तो अब अल्लाह कहाँ है? अल्लाह अब तुम्हें क्यों नहीं बचा रहा? अब युद्ध क्यों नहीं कर रहे हो? एक इजराइल से निपटने के लिए, पूरे विश्व में एकजुट होने के लिए, जिहाद के लिए कॉल कर रहे हो।
अरे भैया तुम्हारे 56 देश कहाँ हैं? खैर यूएई और बहरीन ने तो तुमसे पल्ला झाड़ लिया, लेकिन बाकी कहाँ हैं? बोल तो वो भी कुछ नहीं रहे। इसका मतलब क्या हुआ कि शुद्ध आतंकवादी कॉल है। खैर प्रश्न का उत्तर मैं देता हूँ, उसे ध्यान से सुनना और समझना। मैं जो कुछ भी कहूँगा वह केवल सत्य होगा और तुम्हारी भलाई के लिए होगा। तुम लोगों को वास्तविकता दिखाई नहीं देती। वास्तव में अल्लाह ने ही तुम्हारी राक्षसी प्रवृत्ति के कारण तुम्हें यह सजा दी है। अल्लाह ने ही तुम्हारे जैसे नर पिशाचों के लिए तुम्हारा ये अंजाम चुना है। भाई देखो, मेरी नज़र में इजराइल अल्लाह से ज़्यादा ताकतवर नहीं हो सकता, और तुम लोग एक नंबर के राक्षस हो, तो अल्लाह को तो यह सब करना ही था। लेकिन अब यह अलग बात है कि तुम लोग तो अल्लाह को भी अपने हिसाब से चलवाओगे। तुम बताओगे अल्लाह क्या कर रहा है या क्या नहीं कर रहा है, क्या कर सकता है या क्या नहीं कर सकता है। तुम लोग तो अल्लाह का नाम ले लेकर भी टप्पेबाजी करते हो। हमारे सोर्सेस के अनुसार हमास के इस पूरे हमले की प्लानिंग में चीन और ईरान का हाथ है, क्योंकि हमास के रॉकेट मेड इन चाइना होने के प्रूफ मिले हैं। बगैर किसी बड़ी फंडिंग के इतने बड़े हमले को अंजाम नहीं दिया जा सकता। इस हमले के पीछे वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा रोल है कि इसके प्रमुख कारणों में इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के साथ दूसरे बड़े कारणों में सऊदी अरब और इजराइल के बीच होने वाले पीस एग्रीमेंट को भी माना जा रहा है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ईरान के ऊपर होने वाला था। इजराइल के साथ लगभग सभी मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ आ जाने के कारण ईरान इस क्षेत्र में सऊदी के मुकाबले कमजोर हो जाने वाला था, और इस हमले का सबसे बड़ा कारण यही माना जा रहा है। तीसरी सबसे बड़ी बात, हमास के सारे टॉप लीडर में से कोई भी गाजा में नहीं है। सब कतर में बैठे हुए हैं, क्योंकि वह जानते थे कि इस घटना के बाद क्या होने वाला है। अब तुम लोग पता नहीं कौन सा नशा कर लेते हो कि इन लोगों की बातों में आ जाते हो। बताओ तुम्हें क्या मिला? 72 हूरों के झांसे में सिर्फ इतनी बड़ी पीतल की टैबलेट, या हो सकता है स्टील वाली मिल गई हो। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। भाई मैं तो तुम लोगों से सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अल्लाह के इस गुप्त संदेश को समझो, अन्यथा तुम लोग हमेशा इन धूर्त लोगों के चक्कर में, पॉलिटिक्स के चक्कर में अपना जीवन, अपने परिवार का जीवन बर्बाद करते रहोगे। इसके अलावा तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। लेकिन एक समस्या है, तुम लोगों को ऐसा नशा दिया जाता है कि तुम्हें सही लोगों की राय समझ में नहीं आती। तुम्हें उन्हीं लोगों की बातें समझ में आती हैं जो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के जीवन के साथ सबसे ज़्यादा खिलवाड़ करते हैं। इसलिए हम तो इजराइल से सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं, हमारी परंपराओं के अनुसार 2 तरह के युद्ध सर्वश्रेष्ठ होते हैं। वास्तव में यह एक ही युद्ध की 2 अवस्थाएं हैं। पहला वह युद्ध जो कभी ना हो। वास्तव में इस प्रकार की युद्ध की स्थिति तो हर जगह संपूर्ण विश्व में बनी हुई है, जहां जहां ऐसी राक्षसी और पैशाचिक ताकतें मौजूद हैं, किंतु अपनी सुविधा अनुसार समय का इंतजार कर रही हैं, और अच्छी शक्तियां इस आशा में है कि शायद समय के साथ सब अच्छा हो जाएगा। किंतु दूसरा सर्वश्रेष्ठ युद्ध है पूर्ण विध्वंस, ऐसे राक्षसों का समूल विनाश। और हम अपने प्रधानमंत्री जी की बात का समर्थन करते हुए आपसे कहते हैं कि हम इजराइल के साथ हैं। और अब हम अपने दर्शकों से कहेंगे कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।